हेलो एवरीबॉडी, दिस इज इंग्लिश क्लास और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंट्रोडक्शंस में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप इंटरव्यूअर हैं, अगर आप खुद इंटरव्यूज लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आप इंटरव्यू हैं, अर्थात आप कैंडिडेट्स हैं, अगर आप कैंडिडेट हैं तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। आज सिर्फ हम बात क्वेश्चंस की करेंगे, आंसर्स की बात अगले चैप्टर में होगी। लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बट वो रॉन्ग है, वो गलत है। आमतौर पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बट वो क्वेश्चन रॉन्ग है। व्हाट्स योर गुड नेम? ये क्वेश्चन नॉर्मली कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में पूछा जाता है बट दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। कभी भी आप किसी से गुड नेम नहीं पूछेंगे। रीजन बीइंग, हिंदी में आप बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है, तो आप सोचते हैं इंग्लिश में होता का शुभ नाम का इंग्लिश गुड नेम। नो, दिस इज द रॉन्ग। मैं शुरू से बोलता चला आ रहा हूं, आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस आई स्टार्टेड द क्लास, प्लीज डू नॉट ट्रांसलेट हिंदी इन इंग्लिश और इंग्लिश इनटू हिंदी। ट्रांसलेशन नहीं करना है। व्हाट्स योर गुड नेम इज रॉन्ग। हिंदी में जरूर होता है आपका शुभ नाम क्या है, बट इंग्लिश में गुड नेम नहीं होता। अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखता हूं तो वहां पर गुड नेम का मीन्स लिखा है, वहां पर गुड नेम का मतलब लिखा है, वहां पर गुड नेम की डेफिनेशन लिखी है। गुड नेम मीन्स, गुड नेम इज इक्वल टू रेपुटेशन। अगर आप किसी से उसके रेपुटेशन पूछना चाहते हैं, आप उससे उसका गुडविल पूछना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में जरूर पूछिए व्हाट्स योर गुड नेम और व्हाट्स द गुड नेम ऑफ योर कंपनी। इट मीन्स व्हाट्स द गुडविल ऑफ योर कंपनी, व्हाट्स द रेपुटेशन ऑफ योर कंपनी। बट थोड़ा सा इमेजिन कर देखिए, थोड़ा सा सोच कर देखिए, कितना ऑड लगेगा, कितना अटपटा लगेगा अगर आप किसी से पहली मीटिंग में पूछते हैं कि व्हाट इज योर रेपुटेशन, व्हाट इज योर गुडविल। डज इट साउंड प्रॉपरली? डज इट साउंड नाइस? एब्सोल्युटली नॉट। प्लीज डू नॉट यूज व्हाट्स योर गुड नेम। कृपया गुड नेम का उपयोग मत कीजिए, नहीं कीजिए। डू नॉट यूज गुड नेम। आप किसी से नाम पूछने के लिए गुड नेम का यूज नहीं करेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज, फिर पूछेंगे कैसे? अक्सर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अक्सर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं। पोलाइटली अगर किसी से नाम पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? अगर आप पोलाइटली किसी से नाम पूछना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो आपने ये वर्षों से पढ़ रखा है, बहुत सिंपल है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है बहुत बेसिक स्टाइल है। इसको अगर आप थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे, मे आई नो योर नेम प्लीज, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज। इस तरह से आप पोलाइटली किसी से नाम पूछ सकते हैं। बस सिर्फ गुड नेम को छोड़कर आप किसी भी तरह से पूछिए, चलेगा। मे आई नो योर नेम प्लीज, कुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम प्लीज, या कुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। जब भी माइंड आए तो प्लीज वर्ड नहीं लगाना है। जब भी आप किसी को माइंड वर्ड लगाकर बात करें, जैसे वुड यू माइंड हेल्प मी प्लीज, तो माइंड जब आएगा तो उसमें प्लीज नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि माइंड इटसेल्फ वेरी पोलाइट वर्ड है और प्लीज भी पोलाइट वर्ड है। तो माइंड और पोलाइट एक साथ नहीं चलता है। तो आप पूछ सकते हैं, वुड यू टेल मी योर नेम, वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज। यहां पर हमने माइंड नहीं लगाया, प्लीज चलेगा। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, माइंड के बाद अगर आप सीधे वर्ब लाएंगे तो आपको आईएनजी लेना है। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, कुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने हमारी जो मॉडल वर्ब की क्लास थी उसमें आपको बताया था, मॉडल वर्ब की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइटनेस के लिए आप कुड, वुड, मे का यूज कर सकते हैं। तो इनमें से आप किसी भी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे पोलाइटली नाम पूछने के लिए या पोलाइटली कोई भी कन्वर्सेशन के लिए, आप इनमें से किसी भी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। नाम पूछने के बाद यूजुअली हम बात करते हैं, हम उस व्यक्ति का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। अगर आप उस व्यक्ति का
उस पर्सन का, उस इंटरव्यू का फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो आप एक लाइन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वन सेंटेंस में भी आप उसका एंटायर बैकग्राउंड पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, और टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, और यू मे से टेल मी एवरीथिंग अबाउट योर फैमिली. मे आई नो बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड. यू कैन आस्क मे आई नो योर फैमिली बैकग्राउंड. आप एक लाइन में भी उसका एंटायर फैमिली बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, और else you can ask separate questions, like you may ask what's your father, can I get information what's your father means. In that, what if you break this sentence also, then you say may I know the name of your father, may I know what's your father's name, what does your father do. Rather than these two questions, you can ask entire information about his or her father in the one sentence. What's your father? What's your father means what's your father's name, what does he do. What's your father का मतलब है आपके पापा क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, एवरीथिंग. What's your father सब कुछ इंक्लूड कर रहा है. Do not think what's your father means my father is a man or my father is a human. It's not like this. What's your father means what does your father do, what's his name. So what's your father? In the same manner you may say what's your mother. What's your mother means what does she do, what's her name. So either you may ask entire family background in the one sentence, tell me about your family background, or you may ask separate questions like what's your father, what's your mother, how many siblings do you have. Sibling means brother and sister, और ब्रदर और सिस्टर. इसमें भी आप समझेंगे, आप ब्रदर के लिए, आप भाई के लिए ब्रदर वर्ड यूज करते हैं, बहन के लिए सिस्टर यूज करते हैं. बट सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, या दोनों में से किसी एक के लिए भी यूज किया जा सकता है. तो यू मे आस्क व्हाट्स हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं. बट यूजुअली इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते. हाँ, अगर आप पर्सनल लाइफ में किसी से इस तरह की बातें करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव. इट्स ऑल अबाउट फैमिली. आमतौर पर फैमिली से इतने ही क्वेश्चंस किए जाते हैं. नो नीड टू आस्क व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है, व्हाट डज योर सिस्टर डू, आपकी बहन क्या करती है. हाँ, आप इस तरह के क्वेश्चंस, अगर आप डीप फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं. बट यूजुअली इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस होते नहीं हैं. इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जब आप किसी की शादी की बात कर रहे होते हैं कि आपके भाई क्या करते हैं, आपके बहन क्या करती है, आपके पापा क्या करते हैं, आपके कितने मकान हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर आप इस तरह की बैकग्राउंड के लिए जानना चाहते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएंगे. नाउ कम टू दी प्रोफेशनल इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग. अब हम बात करेंगे, अगर आपको उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना है तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं. ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को. आप इस तरह से पूछेंगे, इस तरह से समझेंगे, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. एक बहुत बड़ी गलती होती है जब आप बोलते हैं व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन मीन्स हिंदी में बोलते हैं योग्यता. समझिएगा, योग्यता किसी भी फील्ड में हो सकती है. व्हाट्स योर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, व्हाट्स योर म्यूजिकल क्वालिफिकेशन भी हो सकता है. कभी भी डायरेक्टली आप किसी से नहीं पूछिए व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन साउंड्स वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑड लगता है, ऑकवर्ड लगता है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए थोड़ा सा अभद्र क्वेश्चन है, ये अभद्र प्रश्न है. हिंदी में कहा जाए, सॉरी इंग्लिश में कहा जाए तो ये रूड क्वेश्चन है. इसलिए आप इसको इस तरह से नहीं पूछेंगे व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. आप जिस भी फील्ड की क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं, योग्यता जानना चाहते हैं, तो वो आपको लगाना होगा व्हाट इज योर या व्हाट्स योर, फिर उस फील्ड का नाम और फिर क्वालिफिकेशन. व्हाट्स योर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, what's your musical qualification, what is your cricket qualification, what is your singing qualification, what is your computer qualification, what is your mechanical qualification. जिस भी फील्ड का आप क्वालिफिकेशन योग्यता जानना चाहते हैं तो what is your या what's your फिर उस चीज का नाम फिर क्वालिफिकेशन. लेकिन हम आमतौर पर इसको ऐसे समझेंगे what's your educational qualification. Please do not ask what's your qualification. उसके बाद हम चलते हैं क्वालिफिकेशन के बाद
हम छोटे बच्चों से या उन स्टूडेंट से जो रनिंग में है, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप इस तरह भी बोल सकते हैं, व्हाट आर यू परसुइंग। व्हाट आर यू परसुइंग, परसू का मतलब होता है किसी चीज को अचीव करने के लिए, उसके पीछे भागना, उसको अचीव करने के लिए उसको टारगेट करना, उसको हम परस्यू कहते हैं। तो आप इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू परसुइंग। इट मीन्स व्हाट आर यू परसुइंग में आप अपना स्कूल का बैकग्राउंड, इट मीन्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आइदर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और सेगमेंट में और फील्ड में कुछ अचीव करने के लिए प्रयासरत हैं, तब भी आप बोल सकते हैं व्हाट आर यू परसुइंग। आई एम परसुइंग MBA, आई एम परसुइंग UPSC, आई एम परसुइंग MPPSC, आई एम परसुइंग रणजी ट्रॉफी। किसी भी फील्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप एग्जैक्टली एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही जानना चाहते हैं तो आप इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट क्लास आर यू इन। लेकिन व्हाट क्लास आर यू इन आप उन्हीं से पूछेंगे जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, आपको पता है, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे आप। आपने अभी बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इन विच क्लास डू यू स्टडी के स्थान पर आप पूछेंगे व्हाट क्लास आर यू इन विच क्लास डू यू स्टडी। व्हाट क्लास आर यू इन में कोई डिफरेंस नहीं है, व्हाट क्लास आर यू इन थोड़ा एडवांस हो जाता है, इन विच क्लास डू यू स्टडी वेरी बेसिक होता है, वेरी बेसिक होता है। तो इसको बेसिक की जगह हम थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे। अब हम आएंगे, अगर आपको किसी से एज पूछना है कि उसकी आयु कितनी है, तो वेरी नॉर्मली आप पूछते आए हैं व्हाट्स योर एज। व्हाट्स योर एज के स्थान पर आप पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट्स योर एज का एक ही मतलब है कि आपकी आयु क्या है। फिर हम बात करेंगे, अगर आप उस व्यक्ति का हॉबी जानना चाहते हैं, उसकी शौक जानना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे व्हाट आर योर हॉबीज। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात है, प्लीज आप इस तरह ना पूछें व्हाट इज योर हॉबी। व्हाट इज योर हॉबी इज नॉट रॉन्ग नहीं है, बट टेक्निकली हम समझेंगे इसको। आमतौर पर हॉबी एक नहीं होती है, हॉबी यानी शौक व्यक्ति के एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारा प्रॉपर क्वेश्चन होगा व्हाट आर योर हॉबीज। व्हाट आर योर हॉबीज, या फिर इसको और शॉर्ट करना है, आप एग्जैक्टली पूछना चाहते हैं तो आप इस तरह भी पूछ सकते हैं व्हाट्स योर फेवरेट पास टाइम। व्हाट्स योर फेवरेट पास टाइम। डियर स्टूडेंट, पास टाइम का मतलब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर सोचेंगे आप पास तो भूत और टाइम मतलब समय, तो बीता हुआ समय, नॉट एट ऑल। इट मीन्स व्हाट्स योर फेवरेट पास टाइम मीन्स व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम। इन सब का एक ही मतलब है कि आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। फिर बात करेंगे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं वेयर डू यू स्टे। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लिव, या वेयर डू यू रिसाइड, आप कहाँ रहते हैं। अगेन मैं बोलूंगा स्टे डज नॉट मीन कि आप कहाँ रुके हुए हैं, इट्स नॉट लाइक दिस। आप पूछ सकते हैं वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लिव, या वेयर डू यू रिसाइड। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है यूजुअली व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स आपकी ताकत क्या है, व्हाट्स योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। जब मैं इसके आंसर की क्लास लूंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको टेक्निकली इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कैसे आपको आंसर करने हैं। व्हाट्स योर वीकनेस, या कभी कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, या व्हाट आर योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एक ही सेंटेंस में लगा देते हैं तो हम व्हाट इज की जगह व्हाट आर पर आ जाएंगे। योर इंग्लिश शुड नॉट बी रॉन्ग, योर इंग्लिश शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एज वेल। आपकी इंग्लिश गलत नहीं होना चाहिए, आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकल भी सही होनी चाहिए, इसलिए इस का ध्यान रखना जरूरी है। What's your strength, what's your weakness, और what are your strength and weakness, और what are your strengths and weaknesses। लेकिन आमतौर पर जो पूछा जाता है या तो आइदर वो मिक्स करके पूछते हैं और वो सेपरेट पूछते हैं। अगर वो मिक्स करके पूछेंगे या आपको मिक्स करके पूछना है तो आप पूछेंगे what are your strength and weakness। पर आगे बढ़ते हैं, हम किसी का एम्बिशन पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। अगर आप एज अ
अगर आप इसको एज एन इंटरव्यूअर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल पूछिए व्हाट्स योर फाइनल एम और व्हाट्स योर अल्टीमेट एम। यहां पर समझने वाली बात यह है व्हाट्स योर एम और व्हाट्स योर फाइनल एम में डिफरेंस क्या है। व्हाट्स योर फाइनल एम मींस आप ये अश्योर होते हैं कि आपके पास जो कैंडिडेट आया है वो कैंडिडेट अब उसका यही उसका लक्ष्य है और वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। कभी कभी हम देखते हैं लोग टेक्निकल जॉब करके आते हैं और फिर वो टीचिंग में चले जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो बोला जाता है कि अभी मेरे को टेक्निकल जॉब मिला नहीं है, कैंपस नहीं आया था, तो तब तक मैंने सोचा पढ़ा लेता हूँ। क्या ऐसा एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए फिट होगा? क्या वो लॉन्ग टाइम चलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए आप हमेशा ये पूछिए व्हाट्स योर फाइनल एम। आप हमेशा डिस्कशन में ये जानने की कोशिश कीजिए कि कैंडिडेट का एक्चुअल एम क्या है, फाइनल एम क्या है। व्हाट्स योर अल्टीमेट एम, व्हाट्स योर फाइनल एम, व्हाट्स योर एम्बिशन। और बहुत बेसिक तरह से आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू वांना बी, आप क्या बनना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांना बी, आप क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आप एक और क्वेश्चन पूछते हैं हु इज योर रोल मॉडल। हु इज योर रोल मॉडल, इसको 3-4 तरह से आप पूछ सकते हैं। हु इज योर रोल मॉडल, हु इज योर आइडल पर्सनालिटी, हु इज योर आइकॉन पर्सनालिटी, या हु इज योर आइकॉन, हु इज योर रोल मॉडल, हु इज योर आइडल। और एक और पूछा जाता है हु इज योर हीरो। हीरो डज नॉट मीन हम बॉलीवुड और हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। व्हाट्स योर हीरो या हु इज योर हीरो, व्हाट्स योर हीरो भी सही होगा, हु इज योर हीरो भी सही होगा। व्हाट्स योर हीरो भी सही होगा, हु इज हीरो भी सही होगा। व्हाट्स योर हीरो या हु इज योर हीरो आप बोल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड है मोटो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज योर मोटो। डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर, मोटो डज नॉट मीन एम। मोटो का मतलब एम नहीं होता। मोटो मीन्स अ पंच लाइन इन विच यू बिलीव स्ट्रॉन्ग। मोटो का मतलब होता है एक ऐसी लाइन, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसी अवधारणा जिस पर आपका स्ट्रॉन्ग फेथ है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है और आप उसको अपने जीवन में उतारने की और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट्स योर मोटो, लाइक व्हाट्स योर मोटो, मेरा मोटो है जियो और जीनो दो। यू कैन से करो या मरो, डू और डाई। डू और डाई बेसिकली ये नारा था, नारा अलग होता, मोटो अलग होता। मोटो मीन्स इन विच यू बिलीव, you try to follow that is called motto. What's your motto? My motto is go straight and take a right turn. Go straight and take a right turn. This is my motto. इस तरह से आप अपने इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपका एक बेसिक से एडवांस लेवल पर आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंट्रोडक्शन, पर्सनल इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर बात होती है आपका उस सेगमेंट की, उस टेक्निकल इंटरव्यू की जिसकी आपने स्टडी की है, उन टेक्निकल बातों की जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने तैयारी की है। आई होप यू मस्ट हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, टेक केयर, बाय।